गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। प्रीवियस मीटिंग में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को हमने प्रीवियस मीटिंग में एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड एक्सप्लेन किया था। उसी को आज हम कंटिन्यूस करते हैं। सपोज आपको एक क्वेश्चन गिवन है, गुडविल ऑफ द फर्म is valued rupees 1,35,000 at a 3 years purchase of super profit. Average profit of past 3 years is rupees 1,20,000. Normal rate of return is a 15%. Calculate amount of average profit. अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की। आज हमें वैल्यू ऑफ गुडविल इज गिवन और कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट फर्स्ट स्टेप। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट ये कैलकुलेट करते हैं। हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। कैसे करते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट जनरली हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बट कैपिटल एम्प्लॉयड इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लास्ट स्टेप चलते हैं। गुडविल इक्वल टू ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,35,000 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये सुपर प्रॉफिट के 3 years परचेज बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल गिवन है 1,35,000, बट सुपर प्रॉफिट इज नॉट गिवन। सुपर प्रॉफिट इज नॉट गिवन 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सॉल्व करते हैं। 1,35,000 3 year ट्रांसफर करते हैं, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर ला के डिवाइड कर देते हैं, इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। इट मीन्स सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 1,35,000 डिवाइडेड बाय 3, 45,000 सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट गिवन है। Average profit is given rupees 1,20,000। अब आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सुपर प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसमें एक वैल्यू मिसिंग है। सुपर प्रॉफिट गिवन है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट रुपीज 45,000, एवरेज प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन रुपीज 1,20,000 और नॉर्मल प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड। नॉर्मल प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू 1,20,000 और 45,000 विल बी ट्रांसफर इन राइट हैंड साइड, साइन चेंज करेंगे, माइनस 45,000 इक्वल टू अमाउंट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट रुपीज 75,000। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आप IMP जोन में डालते हैं। गुडविल गिवन है, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए कह सकता है। क्लियर?
अब आपको एक्सप्लेन करते हैं एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ abnormal loss and abnormal income. Abnormal loss and abnormal income. Abnormal loss and abnormal income means क्या होगा वो समझ लें आप लोग। It means आपको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, इट मीन्स हमें वो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है जिसको हम फ्यूचर में रेगुलरली मेंटेन कर सकते हैं। प्रॉफिट शुड बी मेंटेन इन फ्यूचर, जो हमें मेंटेन करना चाहिए उस प्रॉफिट की बात करेंगे। तो हम पास्ट एडजस्टमेंट की बात करते हैं। सपोज आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 ईयर्स की इंफॉर्मेशन गिवन है। प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन, जो भी प्रॉफिट गिवन है। अब प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर, प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर इंक्लूडिंग एबनॉर्मल इनकम, नॉन रिकरिंग इनकम, कैपिटल इनकम, वो इसमें ऐड है। कैसे आप समझ में नहीं आया? समझे आप। हम जब प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है जिसको हम फ्यूचर में कंटिन्यूसली मेंटेन कर सकते हैं। इट मीन्स सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग ₹20,000 क्रेडिटेड इन P&L अकाउंट। हमने एक बिल्डिंग सेल कर दी और वो 20,000 प्रॉफिट जो अर्न हुआ वो हमने P&L अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब P&L अकाउंट में क्रेडिट कर दिया तो क्या हमारे बिजनेस का यही ऑब्जेक्ट है कि एवरी ईयर बिल्डिंग सेल करेंगे? क्या ऐसी इनकम हमें रिकरिंग होगी, रेगुलर होगी? कि नहीं साहब, ये कैजुअल इनकम है। तो उस कंडीशन में एबनॉर्मल इनकम जो इसमें इंक्लूड हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट आइदर गेन आइदर इनकम जिस पर्टिकुलर ईयर में है वो आप वापस माइनस कर दोगे। इसी तरीके से एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस आइदर एबनॉर्मल एक्सपेंसेस। सपोज थर्ड ईयर की कैलकुलेशन करते समय ₹2,000 लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट। हमने थर्ड ईयर में ओल्ड फर्नीचर सेल कर दिया, उससे जो लॉस हुआ वो हमने P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हो गया था। क्या ऐसा लॉस एवरी ईयर होगा? नहीं साहब, ऐसा लॉस एवरी ईयर नहीं हुआ, उस पर्टिकुलर ईयर में हुआ। तो उस पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट में से माइनस करना है। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, हमने सेल्फ जनरेटेड गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में पढ़ा है गुडविल डिपेंड ऑन प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। हमारे बिजनेस की जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है उस पर गुडविल डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, ऐसी इनकम जो फिक्स इनकम है लेकिन हमारी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को इफेक्ट नहीं करती है तो उसको यहाँ इनकम में कंसिडर नहीं करना चाहिए। बट एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईयर, पर्टिकुलर ईयर क्रेडिटेड टू पर्टिकुलर इनकम क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट, यदि P&L अकाउंट में क्रेडिट कर दिए टू बी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या सब समझे नहीं? फॉर एग्जाम्पल, आपको कह दे या मैं एग्जाम्पल दे दूं कि मैंने 10 लाख रुपीस बैंक में डिपॉजिट करा रखे हैं। 10 लाख रुपीस बैंक में डिपॉजिट करा रखे हैं एज ए फिक्स डिपॉजिट आइदर टर्म डिपॉजिट। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इज 10%।
It means interest on fixed deposit is received every year rupees every year interest received. अब ये हमारी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को इम्पैक्ट करेगी नहीं करेगी साहब? यदि हम 365 डेज फुल डेडिकेशन हार्ड वर्क करें तो क्या बैंक इंटरेस्ट हमें ज़्यादा देगा? नो। यदि हम 365 डेज कुंभकर्ण की नींद सो जाएं और 365 डेज पर लास्ट डेज पर हम इंटरेस्ट लेने जाएं तो क्या बैंक इंटरेस्ट कम देगा? इट मीन्स उसको हमारी एफिशिएंसी से कोई मतलब नहीं है, वो फिक्स इनकम हो गई। और ऐसी फिक्स इनकम है तो उसको यहाँ प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं माइनस कर देंगे। जिस पर्टिकुलर ईयर के लिए कहे, वो फ्यूचर के लिए बात करे तो सबके लिए करना है, अदरवाइज उसको करना है। इसी तरीके से एक एडजस्टमेंट और आता है, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का। जनरली हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम ये पढ़ते आए हैं कि क्लोजिंग स्टॉक टू बी वैल्यूड एट कोस्ट प्राइस आइदर मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन उस प्राइस पर करते हैं जो कोस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से जो भी कम है। लेकिन कई बार बिजनेसमैन जो होता है वो अपने प्रॉफिट को हिडन करने के लिए या प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए उसमें कई बार क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन कर देता है या अंडर वैल्यूएशन, उसको कम शो करता है या एक्सेस शो करता है। अब क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखा दिया, क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड इन 4th ईयर। हमने 4th ईयर में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ज़्यादा कर दिया। अब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ज़्यादा कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ शो करते हैं भाई? ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड। और ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट ओवर वैल्यूड है, एक्सेस अमाउंट शो किया हुआ है, तो इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट की सीआर की टोटल इंक्रीज हो गई थी। इंक्रीज हो गई तो इसका मतलब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया था। तो उसको यहाँ पर एडजस्टमेंट करना है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये माइनस करोगे और ये क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक होगा, उसका रिवर्स इंपैक्ट आएगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ये नेक्स्ट ईयर के लिए होगा, ये आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कहलाएगा। और इसके बेस पर आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। 5 ईयर्स प्रॉफिट गिवन है, टोटल ऑफ 5 ईयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, इट मींस 5। तो एबनॉर्मल इनकम की बात करें, एबनॉर्मल इनकम क्या क्या हुई भाई? जो हमें रेगुलर रिसीव नहीं होगी, कैजुअल इनकम होगी, कैपिटल इनकम होगी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेस, ठीक है, ये हमारी कैजुअल इनकम। एबनॉर्मल लॉस की बात करें, यहां पर स्पेकुलेशन प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस की बात करने जा रहे हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कैजुअल लॉस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट, ये हमारे कैजुअल लॉस हो गए। या एसेट्स destroyed by fire, and last amount debited to P&L account as a terminal depreciation। और उस अमाउंट को हमने जैसे सपोज मशीनरी विच कोस्ट प्राइस रुपीज 1,20,000, एक मशीनरी 1,20,000 की थी, was destroyed by fire in the year 4th year and debited to P&L account as a terminal depreciation, last depreciation 1,20,000, loss by fire, loss या डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 1,20,000। तो आपको ये एडजस्टमेंट ध्यान रखना है। एबनॉर्मल प्रॉफिट है माइनस, एबनॉर्मल लॉस ऐड, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट माइनस,
ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ये ध्यान रखना, जो क्लोजिंग स्टॉक पर्टिकुलर ईयर का है वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक होगा। क्लियर? तो इसका भी एक क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ और इसी के साथ ये गुडविल का टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं। गुडविल का टॉपिक कंप्लीट करते हैं आज। इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 10 on page number 3.30. Arun and Bharat are partners sharing profit in the ratio of 3:2. They decided to admit Manu as a partner from 1st April 2020 on the following terms. Manu will be given 2/5 share of profit. Manu का profit sharing ratio क्या होगा? 2/5. Goodwill of the firm will be valued at 2 years purchase of 3 years normal average profit of the firm. 3 years purchase of average profit. Profit of the previous 3 years ended 31st March 2020, 2019 and 2018. Profit of first year 30,000 after debiting loss of stock by fire 40,000. 2019 loss rupees 80,000 include voluntary retirement compensation paid rupees 1,10,000 and 2018 profit rupees 1,10,000 including a gain profit of rupees 30,000 on sale of fixed assets. Calculate value of goodwill. Question number 10. Calculation of average profit. Three years profit given है. Profit for the year ended 31st March 20, 31st March 2019 and 2018. Profit given है rupees 30,000 and loss 80,000. Loss given in, it means negative. And then third year profit rupees 1,10,000. अब एडजस्टमेंट गिवन है. एडजस्टमेंट इन 2020 डेबिटेड लॉस ऑफ स्टॉक. एबनॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर दोगे. एबनॉर्मल लॉस रुपीज 40,000. देन सेकेंड ईयर बतला रखा है कंपनसेशन पेड. ये भी एबनॉर्मल एक्सपेंसेस है. वॉलेंट्री कंपनसेशन पेड रुपीज 1,10,000. नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, रेगुलर नहीं होंगे. किसी हमारे एम्प्लॉयज़ ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, उसको हमने कंपनसेशन पे किया, या किसी एम्प्लॉय को हमने बिजनेस के इंटरेस्ट में उसको डिस्चार्ज कर दिया, उसको हटा दिया. एंड थर्ड ईयर में बतला रखा है 30,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. एबनॉर्मल प्रॉफिट है, माइनस कर दोगे रुपीज 30,000. This is future maintainable profit. 30,000 plus 40, 30 and 40, 70. 80 minus plus 110, 30,000 plus K. 110 minus 30, 80,000. Total of profit. Total of profit 30 and 70, 100 and 180. Number of years 3. Average profit equal to total of profits divided by number of years. Number of years 1,80,000 total of profit, number of years 3. It means average profit 60,000. आपको फर्स्ट लाइन में कह रखा है कि गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट.
वैल्यू ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। $60,000 एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ईयर, इट मीन्स वैल्यू ऑफ गुडविल 1,20,000। तो जब भी आपको एडजस्टमेंट आ जाए, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, क्लोजिंग स्टॉक, पार्टनर सैलरी, ये सब एडजस्टमेंट आपको करने हैं। और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपकी कोई भी क्वेरीज हो, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेरीज हैं, उसमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्लियर? और यदि आपको मेरा पसंद आ रहा है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।